ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, पोषण लीला भगवान की। इस प्रकार भगवान सभी प्राणियों के ऊपर, चाहे कोई मनुष्य हो, देवता हो या दैत्य हो, सबके ऊपर अपनी कृपा वर्षण करते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई पक्षपात भगवान में नहीं है। भगवान ने गीता में कहा भी है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, अर्थात न मेरा कोई द्वेषी है और न मेरे को कोई प्रिय है। इस प्रकार से भगवान की जो कृपा है वो सबके ऊपर बरसती है, और कौन उस कृपा को कितनी मात्रा में ग्रहण कर पाता है, ये वास्तविक बात है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो सबसे पहला प्रकरण जो है हमारा इस स्कंध में मनुष्य पोषण, अर्थात मनुष्यों पर किस प्रकार कृपा की गई है। तो अजामिल पर पहले कृपा की, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं भगवान किस प्रकार से। तो यहाँ पर जब दक्ष प्रजापति के 10,000 जो पुत्र थे वो नारद जी के कहने से और निवृत्ति मार्ग पर चले गए, तो उन्होंने, उनका हर्यश्व नाम था सबका एक साथ ही, उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के कहने पर एक दूसरी संतानों की उत्पत्ति की, उनका नाम रखा गया शबलाश्व। और ये शबलाश्व जो थे ये भी इनको भी आदेश दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम भी इस प्रजा की उत्पत्ति करो, संतान उत्पत्ति करो। तो उसी प्रकार से अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करते हुए नारायण सरोवर पर गए। वहां पर जब उन्होंने स्नान किया तो उनका हृदय जो है निर्मल हो गया। नारद जी समझ गए कि अब इनका हृदय जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो इनको किसी भी प्रकार से इस संसार में अनुरक्त होने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे ही जो है भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो नारद जी वहां पर जो है उनके पास पहुंचे और उनको भी उन्होंने उपदेश दिया कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया है तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि तुम उनसे प्रेम करते हो अत्यधिक। तो वो समझ गए और वो भी उसी मार्ग का अनुसंधान करने के लिए जो है निकल पड़े, उस निवृत्ति मार्ग का जो है वो अनुसंधान करने लगे। फिर बताया क्योंकि नारद जी का जो दर्शन है वो कभी व्यर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से जो वो निवृत्ति मार्ग को अपनाकर जिस पथ से गए वहां से कभी लौटे ही नहीं, अर्थात जहां से कोई लौटता ही नहीं है, ऐसा भगवान का परम पद उन्होंने प्राप्त किया। यद गित्वा ने निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि मेरी जो दूसरी टीम तैयार की थी मैंने अपने पुत्रों की आगे सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो उसको भी नारद जी ने इस प्रकार से भेज दिया। अब शकुन होने लगे थे, समझ में आ गया
कि मेरे पुत्रों को भी जो है कहीं ना कहीं कोई कष्ट है। तो पता लगा जब उन्होंने कि नारद जी ने कहा है तो उनको बड़ा शोक हुआ और नारद जी पर बड़ा क्रोध भी आया। अब क्रोध के कारण उनके होठ फड़कने लगे। नारद जी वहां पर उनके पास आए। तो जब नारद जी उनके पास आए तो अब नारद जी से कहते हैं, दक्ष प्रजापति उनको शाप देंगे नारद जी को। तो दक्ष उवाच 36वें श्लोक से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षु मार्गः प्रदर्शितः। अहो, अहो का मतलब कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है। देखो तो असाधु, असाधु माने नारद जी के लिए उच्चारण है कि हे दुष्ट असाधु, जो साधु नहीं है अर्थात दुष्ट, ऐसा साधु लिंगे न, जो साधुओं का वेश इसने धारण किया हुआ था। लिंग का अर्थ होता है लिंगेन माने वेश में, जिस लक्षणों से बना है। तो जो साधु के वेश को धारण करता है वो त्वया माने तुमने, नौ माने हम, साधु नाम हम जो सज्जन पुरुष हैं उनको उनका असाधु कार्य, बड़ा अपकार किया है, बड़ा असाधु कार्य किया है। साधु का मतलब होता है कल्याण, अच्छा, और यहां पर कह रहे असाधु अर्थात तुमने हमारा बड़ा उपकार का जो विलोम विपरीत है वो है अपकार। तो तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है, असाधु कार्य किया है तुमने, जो किया है हम लोगों का। क्या काम किया है कि अर्भकाणाम, अर्भक का मतलब होता है बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, बिल्कुल अर्भक शब्द होता है बालक, भोले भाले, उनको भिक्षु मार्ग है प्रदर्शित है, उनको भी तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखा दिया। तो तुमने जो वेश धारण किया हुआ है ये झूठ मूठ का है, ये वास्तविक साधु नहीं हो तुम। लगते तो हो साधु वेश धारण करके घूम रहे हो, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को जो है और भड़का के उनको भी भिक्षु बना दिया, जो बेचारे अनुभवहीन है। अर्भक, अर्भक होता है बहुत ही छोटे बच्चे। तो इस प्रकार से तुम वास्तविक साधु नहीं हो। और दक्ष प्रजापति का कहना है कि देखो मैं तो गृहस्थ हूं, लेकिन तो भी मैं वास्तविक साधु हूं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को तप करने के लिए भेजा था, पहले सृष्टि करने से के लिए। और तुमने क्या किया, तुमने सन्यास का मार्ग दिखाया उनको, और मेरे साथ ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, असाधु कार्य किया है। तो दक्ष प्रजापति को हम कह सकते हैं कि वो भी साधु हैं, क्योंकि भगवान का उनको दर्शन हुआ है, उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की थी भगवान की, भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। लेकिन तो भी उनके अंदर एक जो है दोष था, वो है त्रुटि निकालना, वैष्णवों के अंदर त्रुटि निकालने का दोष, जिसको असूया कहा गया है। असूया का अर्थ होता है गुण के अंदर भी दोष देखना। तो जो उनकी मनोवृत्ति है यही उनको प्रेरित कर रही है, और वो बड़े गलत तरीके से ऐसा कह रहे हैं कि नारद जी जो है असाधु हैं, क्योंकि नारद जी ने उनका जो प्लान था, जो संतान उत्पत्ति की थी, उसको उन्होंने जो है खंडित कर दिया था। इसीलिए उनको बड़ा आघात लगा, बड़ा क्रोध आया उनको। अब नारद जी के द्वारा भी जो उनको उपदेश दिया गया वो ठीक ही है, क्योंकि उनकी स्थिति अब जो शबलाश्व थे दक्ष के पुत्र, उनके अंतःकरण शुद्ध हो गए थे। तो अब जब अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं तो फिर सन्यास में प्रवेश करना ही चाहिए, वैष्णव धर्म को अपनाना ही चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति जो है इस प्रकार से नारद जी के द्वारा जो कल्याण के लिए सोचा गया था उनके पुत्रों के, ये बात नहीं देख पाए। नारद जी की जो महानता है उसको वो नहीं देख पाए, उनका आचरण समझे नहीं, इसीलिए उनके ऊपर एक दोषारोपण कर दिया कि तुम असाधु हो। और भिक्षु मार्ग मतलब भिक्षा के मार्ग पर जो सन्यासी होते हैं उसको कहा जाता है त्रिदंडी भिक्षु। सन्यासी के लिए कहा जाता है कि सबको द्वार द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है,
लेकिन जो गृहस्थ होता है वो ऐसा नहीं करता है। तो ब्राह्मण भी जो है गृहस्थ गृहस्थ जो है वो तो सभी अपनी जीविका चलाता ही है, लेकिन ब्राह्मण भी भिक्षा नहीं मांगता है, वो भी विद्वान है, तो पूजा करने का उनको विधि समझाता है, यज्ञ इत्यादि करता है, इस प्रकार अपनी जीविका अर्जन करता है वो। तो यहां पर जो है क्योंकि दक्ष प्रजापति के विचारों की विपरीत कार्य कर दिया नारद जी ने, इसको बड़ा खेद हुआ और बड़ा दुख हुआ उनको, इसीलिए वो दोषारोपण कर रहे हैं नारद जी के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा ये वैष्णव अपराध कर रहे हैं वो, क्योंकि नारद जी तो परम वैष्णव हैं, महाभागवत हैं। तो नारद जी ने उनको संन्यास आश्रम का जो उपदेश दिया वो कोई गलत बात तो थी नहीं। तो ऐसा कभी कभी हम देखते भी हैं संतों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको गलत समझ लेते हैं। विशेष रूप से जब उनका कोई युवा पुत्र जो है भगवान की ओर उन्मुख होता है तो ऐसा सोचते हैं गृहस्थ लोग कि हमारे को बहका दिया गया है कुछ साधुओं को द्वारा, बच्चों को बहका दिया है हमारे साधुओं के द्वारा, क्योंकि उनकी तो ऐसी सोच है कि सबसे पहले गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, गृहस्थ धर्म के बिना जो है सन्यास में ठीक प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं है शास्त्रों के अनुसार। जिसके अंदर जो है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और संसार की इच्छा नहीं है, कामनाएं भोग की इच्छा नहीं है, तो वो तो सीधे ही सन्यास में प्रवेश कर सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद। तो इस प्रकार से नारद जी ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको असाधु कहकर और दक्ष प्रजापति ने उनके ऊपर दोषारोपण किया। अब आगे कह रहे हैं 37वें श्लोक में जस्टिफाई करते हुए अपनी बात को, ऋणैस्त्रिभिर्मुक्तानाम् अमीमांसित कर्मणाम् विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः। ऋणै त्रिभि, तीन ऋण अर्थात पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। यद्यपि 6 ऋण कहे गए हैं, लेकिन यहां पर 3 ऋणों की बात की गई है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन ऋणों से अमुक्ता नाम अर्थात जो मुक्त नहीं हुए हैं। पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है संतान की उत्पत्ति करके, ऋषियों के ऋण से उत्पन्न के मुक्त हो सकते हैं वेदों का अध्ययन करके, और देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं हम यज्ञ करके। तो 3 प्रकार की चीजें। तो यहां पर उन्होंने वेद अध्ययन भी किया था क्योंकि तपस्या करने गए थे, और अभी संतान उत्पादन नहीं किया था, इसलिए वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए थे। तो कह रहे हैं त्रिभी अमुक्ता नाम, अभी जो मुक्त नहीं हुए थे ऐसे कर्मणा नाम, इस प्रकार के जो कर्म हैं उसके फल की फल का जो है अमीमांसित, जिन्होंने विचार नहीं किया था। तो अभी जो पुत्र थे शबलाश्व, उन्होंने कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कोई विचार नहीं किया था, क्योंकि वो अत्यंत भोले भाले थे। पिता की नजरों में पुत्र हमेशा ही भोला भाला ही रहता है, अर्भक नन्ना मुन्ना। तो ऐसे पुत्रों को भी तुमने हे पाप, यहां पर नारद जी के लिए संबोधन है पाप अर्थात पापी। तो हे पापी, तुमने उभयो लोकयो, दोनों लोकों के श्रेयस विघातः, श्रेयस माने कल्याण, दोनों लोकों में जो कल्याण होना चाहिए था उसका विघात माने नाश कर दिया, कृत्य माने कर दिया। अर्थात ना तो वो इस लोक के रहे और ना वो परलोक के रहे, क्योंकि अभी उन्हें कर्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ था भली प्रकार से। उन्होंने किसी प्रकार के ऋण से मुक्त हुए नहीं थे वो, तो अब ना तो उनको इस लोक में जगह मिलेगी ठीक, और ना परलोक में मरने के बाद भी। ये ऐसा सोच है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति ऐसा सोचते हैं। तो ब्राह्मण के लिए 3 ऋण कहे गए हैं। जो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण से उत्पन्न होने के लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वेदों का अध्ययन करना आवश्यक है। देव ऋण से ऋण होने के लिए यज्ञ करना, कर्म कांड इत्यादि, और पितृ ऋण से संतान उत्पन्न करना। तो ये दक्ष प्रजापति का एक तर्क है कि वो कहते हैं जब तक व्यक्ति इन 3 प्रकार के ऋणों से, जो कि कर्तव्य है उसका, पूरा नहीं कर लेता, मुक्ति नहीं हो सकती उसकी। अब क्योंकि दक्ष के
पुत्र जो थे इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए थे, इसलिए नारद जी को वहां पर जो है बड़ा दोषारोपण करते हुए पाप शब्द का प्रयोग कहा गया कि तुम बहुत बड़े पापी हो, पापात्मन हो। उनको तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन तुमने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। वे लोग तो अच्छी प्रकार से इस कर्म तत्व की नश्वरता को ज्ञान नहीं कर पाए थे, तो साक्षात पाप हो तुम, पाप कर्म करने वाले, और असाधु हो, असंत हो, संत साधुता है नहीं तुम्हारे अंदर। जबकि नारद जी महान संत हैं, महान वैष्णव हैं, इसीलिए उन्होंने प्रजापति दक्ष के जितने भी आरोप थे सबको सहन भी किया और सबको उद्धार करके, उनके पुत्रों का, सारे पुत्रों का उद्धार की करके, और फिर अपना जो कर्तव्य था, एक वैष्णव का कर्तव्य था, जीवे दया नामे रुचि जीवे दया, इस बात को सार्थक किया नारद जी ने। तो भागवत में बताया गया है ऋण के विषय में, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। 6 प्रकार के ऋण यहां बताए। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, भूत माने जो प्राणी हैं उनका ऋण, आप्त जो आप्त पुरुष हैं अर्थात जो कुटुंबी हैं, और निर्णाम, निर्णाम माने जो अतिथि हैं, और पितृनाम जो पितर हैं। 6 प्रकार के ऋण। तो ये इनका ऋण होता है, लेकिन यदि कोई भगवान की शरण ले लेता है सर्वात्मना, सब प्रकार से, सर्वात्मना ये शरणम शरणेम गतो मुकुंदम, जो मुकुंद भगवान कृष्ण हैं उनकी शरण ले लेता है, उसको किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता। ना अयम ऋणी च राजन, तो वो किसी प्रकार का ऋणी नहीं होता है, हे राजन। तो इस प्रकार से जो भगवान के लिए इस संसार का त्याग करता है, वो बिना इन 6 प्रकार के ऋणों से मुक्त हुए ही मुक्त हो जाता है। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम, सारे कर्तव्य छोड़कर, सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम, क्योंकि उसने भगवान मुकुंद की शरण ले ली है, जो सभी के आश्रय हैं भगवान। तो इस प्रकार से जो प्रजापति दक्ष हैं वो नारद जी की इस बात को समझ नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने उनको साक्षात पाप कह के संबोधित किया। आगे अब 38 श्लोक में कह रहे हैं, एवं त्वं निरनुकृशो बालानां मतिभिर्धरे पार्षद मध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः। यहां पर कह रहे हैं कि त्वम एवं, तुम इस प्रकार नि अनुक्रोश, निर्दयता को धारण करके, अनुक्रोश माने निर्दयता, नि अनुक्रोश, बाला नाम मेरी बालकों को, मति भित उनकी भ्रम बुद्धि को नष्ट करने वाले, भ्रमित करने वाले, निरपत्रप निर्लज होकर, हरे पार्षद भगवान के पार्षदों के मध्य चरसी, बीच में तुमने क्या किया है कि भगवान के पार्षदों का जो यश है, भगवान का जो यश है, के पार्षदों में रहकर तुमने उनकी कीर्ति को नाश किया है। यशोहा माने नाशक हो, तुम यश को हरण करने वाले हो भगवान के, इसलिए तुम बड़े निर्लज्ज हो। निरपत्रपः अर्थात तुम हो तो भगवान के पार्षद, मगर भगवान के पार्षद होकर भी तुमने उनकी कीर्ति को नष्ट किया है। उनके मध्य चरसी, मतलब पार्षदों के मध्य में तुम विचरण तो करते हो, लेकिन तुम्हारे जो कार्य हैं वो सब प्रकार से निंदनीय हैं, सब प्रकार से निंदनीय है तुम्हारे जितने भी कार्य हैं। तो तुम कहने के लिए ही अपने को बोलते हो कि मैं विष्णु का पार्षद हूं, लेकिन तुम अपने भगवान को ही जो है वो उनके यश के ऊपर कलंक लगा रहे हो। इसलिए तुम निर्लज्ज भी हो और निर्दयी भी हो। निर्दयी तुम इसलिए हो कि तुमने एक पिता के हृदय को नहीं समझा। तो ऐसे तुम भगवान के पार्षद कैसे हो सकते हो? कहते तो हो ना तुम कि मैं भगवान का पार्षद हूं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। तो दक्ष प्रजापति की जो मनोवृत्ति है ये आज भी देखी जाती है, हर जगह ही देखी जाती है। जो भी पुत्र जब भगवान की ओर उन्मुख होता है तो जो भी उसको इस प्रकार की प्रेरणा देता है उसके प्रति पिता का आक्रोश देखा जाता है कि देखो इसने मेरे जवान लड़के को
और संसार के भोगों से जो है विरक्त कर दिया। ये नहीं सोच पाता कि भगवान ही परम आश्रय हैं, भगवान ही परम आश्रय है और कोई नहीं है। इस संसार के अंदर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जितने भी स्वर्ग के कर्म कांड इत्यादि है, सकाम कर्म हैं, ये सिर्फ दूर के आकाश कुसुम की तरीके से हैं। ये तो दक्ष प्रजापति क्योंकि सकाम कर्मी हैं, कर्मकांडी हैं, इसीलिए वो नारद जी की जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जो उन्होंने किया इस प्रकार से 10,000 पुत्र पहले और ये 11,000 पुत्रों को भगवान की ओर जो है उन्होंने उन्मुख कर दिया। तो कह रहे हैं कि तुम नारद होकर और भगवान के ही अपराधी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी भी भगवान के प्रति अपराध नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि जो भगवान की ओर उन्मुख करता है हमको गुरु और वैष्णव, वो तो भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। इसके विपरीत, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में कि वो मेरे अत्यंत प्रिय होते हैं जो मुझे उन्मुख करते हैं, जो भगवान की ओर। अब आगे 39 श्लोक में कह रहे हैं, ननु भागवता नित्यम भूतानुग्रह कातरा ऋते त्वाम सौहृदग्नम वै वैरंकरम अवैरिणाम। ननु माने निश्चित रूप से, भागवता जो भगवान के भक्त हैं, तो कह रहे हैं दक्ष जी कि मैं जानता हूं कि जो भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, वे नित्यम माने हमेशा ही भूत अनुग्रह प्राणियों पर कृपा करते हैं और कृपा करने के लिए कातरा अत्यंत आतुर रहते हैं। दुखी प्राणियों की जो है उन पर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए वो अत्यंत आतुर रहते हैं। लेकिन वही सौहृद घनम, तुम क्या हो? निश्चित रूप से, वही माने निश्चित रूप से सौहृद घनम, जो सौहृदता है, जो प्रेम भाव है, उसको, घनम का मतलब नाशक हो। और तुमने क्या करते हो कि अवैरिणाम, वैरम कृत, जो शत्रुता नहीं करते हैं उनसे भी तुम लोग शत्रुता करते हो, उनसे भी शत्रुता रहती है तुम्हारी। जो किसी से भी बैर नहीं करते, तो उन लोगों से भी तुम बैर करते हो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम इस प्रकार से मुझसे अपना बदला ले रहे हो शत्रुता पूर्वक। ऐसा सोच है दक्ष प्रजापति का। वो कहते हैं कि जो शत्रुता नहीं है जिनसे, तुम उनके प्रति भी शत्रुता करवा रहे हो, और तुम मैत्री भाव को तोड़ने वाले हो, इसलिए तुम भागवतों में गिनती किए जाने के लिए योग्य नहीं हो, पार्षद कहलाने के योग्य नहीं हो तुम। तो इस प्रकार से जो है नारद जी की निंदा की जा रही है। और ऐसा होता भी है कि संसार के लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं, निंदा करते हैं साधुओं की, जो उनके बच्चों को और संबंधियों को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करते हैं। तो उनको इस प्रकार सारी बातें सहन भी करनी पड़ती हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता तो ये है कि भगवान स्वयं उनके प्रति बड़े प्रसन्न होते हैं, जो भी भगवान के रास्ते पर प्रेरित करने के लिए प्रयत्न करता है, औरों को प्रयत्न कराता है। वास्तव में तो वही साधु है। साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम की साधना करते हैं और औरों को भी साधना कराते हैं, वही साधु हैं, और बाकी असाधु हैं सब। और भगवान ने कहा है गीता में, य इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय। य इदम परमं गुह्यम, मैंने तुमको जो परम रहस्यमय उपदेश दिया है गीता का, जो मद भक्तेषु, मेरे भक्तों में अभिधास्यति, समझाता है उनको अच्छी प्रकार से, भक्तिं मयि पराम कृत्वा, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके, और मामे वैश्यति असंशय है, अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान तो कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों को ये बात समझाता है कि हम कैसे भगवान की ओर उन्मुख हों, वो तो मुझे ही प्राप्त करता है। और न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। और भी भगवान आगे कह रहे हैं गीता में 18वें अध्याय में कि संसार में उसके अपेक्षा कोई भी मुझे और इतने प्रिय नहीं है और ना कभी होगा।
प्रियतरो भुवि, प्रियतरो कंपैरेटिव है यहां पर, तुलनात्मक। तो ऐसा कभी नहीं होगा कोई। तो इस प्रकार से हमें भगवान का जो संदेश है भागवत में, गीता में, उसका जो है प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, क्योंकि जो जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी वो अपने आप से उसकी ओर आकृष्ट हो जाएगा। हमें किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है उसकी सहायता करते हैं, जो भी इस प्रकार का प्रयत्न करता है। अब आगे 40वें श्लोक में कह रहे हैं, नेत्थम पुंसाम विरागः स्यात् त्वया 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 केवलिनामृषा मन्यसे यद्युपशनम स्नेह पाश निक्रंतनम। यहां कह रहे हैं कि त्वया मृषा, त्वया माने तुम, मृषा माने झूठ, तो तुम झूठे ही केवलिना वैराग्य वेश धारण किए हुए हो। तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारा क्या सोच है कि वैराग्य के द्वारा जो है और बंधन कट सकता है। पुंसाम इत्थम विरागः नौ, पुरुष को इस प्रकार वैराग्य नहीं होता जो तुम कह रहे हो। ये यदि हमने वेश धारण कर लिया वैराग का, तो हमारा जो विषय बंधन है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। यत उपशमम स्नेह पाश, जो वैराग्य जो है स्नेह बंधन को काटने वाला हो, तो ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा जो सोच है ये कि वैराग्य से हमारा विषय बंधन, स्नेह पाश जो है, विषयासक्ति वो नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। न, मैं ऐसा नहीं मानता। न मन्य से, मैं नहीं मानता ऐसा। क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, तुम तो झूठ मूठ का वैराग्य करते हो। मृषा, मृषा माने झूठ मूठ का। केवलिना, केवलिना मतलब वैराग्य का केवल स्वांग भर रहे हो। तो ऐसा स्वांग भरने से न इत्थम पुंसाम विरागः, किसी मनुष्य की संसार से विरक्ति नहीं होगी केवल वेश धारण करने से। अभी जो है उनका क्रोध, आक्रोश कहें तो शांत नहीं हो रहा है, इतना शाप देने के बाद भी, इतना बुरा भला कहने के बाद भी। तो सोचते हैं कि दक्ष कह रहे हैं अपनी सोच के अनुसार, जो भी वो कह रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति का ये कहना तो ठीक है बिल्कुल, कि केवल वेश बदलने से हमारी संसार से विरक्ति नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। और जबकि हम देखते हैं कलयुग के अंदर ऐसा होता है, सिर्फ लोग वेश बदल देते हैं और पूरा का पूरा उनके अंदर आसक्ति रहती है संसार के प्रति। तो गेरुआ वस्त्र पहनने से ही तो सब कुछ होता नहीं है कभी भी। वो बात तो ठीक है उनकी, इतनी बात, लेकिन दूसरी बात ठीक नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि वैराग्य जो है वो तुम इस प्रकार का वेश धारण किए हुए हो। तो वो कहते हैं कि जो वैराग्य की उत्पत्ति है, तो वैराग्य की जो उत्पत्ति होगी उसके लिए आवश्यक है कि हमको ज्ञान हो, हमको भगवत तत्व का ज्ञान हो। जब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा भगवत तत्व का, तब तक ये ज्ञान, तब तक जो वैराग्य का वेश धारण करना निरर्थक है। सिद्धि तभी मिलती है, और वैराग्य उत्पन्न हो इसके लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कैसे होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। यदि कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव की, कृष्ण की भक्ति योग में एकनिष्ठता प्राप्त कर लेता है, प्रयोजितः अच्छी प्रकार से उसमें युक्त हो जाता है, तब जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम, उसके अंदर अहेतुक ज्ञान अर्थात स्वाभाविक रूप से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दक्ष प्रजापति का यह आरोप कि नारद जी ने उनके पुत्रों को और ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान की शिक्षा नहीं दी किसी प्रकार की, और उनको वैराग्य की शिक्षा दे दी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे उनको नारद जी ने पहले सोचने के लिए बाध्य किया था अपने पहेलियों के माध्यम से। तो यदि वो बुद्धिमान नहीं है तो वो सोच ही नहीं पाते। तो ज्ञान तो उनके अंदर हो गया था, अब ज्ञान था तभी तो उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई। ऐसे जबरदस्ती तो किसी के अंदर वैराग्य हम उत्पन्न करा नहीं सकते। तो जब तक मनुष्य का ज्ञान जागृत नहीं होता, विवेक, आत्मानात्म विवेक, तब तक उसमें वैराग्य नहीं आ सकता। वो किसी भी प्रकार का जो भौतिक
सुविधाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उनको नहीं छोड़ पाएगा। इस प्रकार से अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, नहीं 41वें श्लोक, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्ये स्वयं तस्मान न तथा भिन्न दीपरई। न अनुभूय, बिना अनुभव किए, पुमान माने पुरुष, विषय तीक्ष्णताम, विषय भोगों की जो तीक्ष्णता है, कटुता है, उसको न जानाती, नहीं जान पाता। ऐसी सोच है दक्ष प्रजापति की कि इन विषयों को की कटुता को जानना कि विषय दुखदाई हैं, हमको विषयों से गुजरना चाहिए, भोगना चाहिए उसको। तस्मात, इसलिए स्वयं निर्विद्येत, और जब वो जान लेता है तब वो अपने आप से विरक्त हो जाता है। तथा परई भिन्नदी न, वैसा वैराग्य जो विषय भोग करने के बाद हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, वो भिन्न धी परई, दूसरों के द्वारा जब बुद्धि को भ्रमित कर दिया जाता है, अर्थात बहला फुसला कर, वो नहीं होता। न माने नहीं होता। तो दूसरों के बहकाने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तब होता है जब हम उस विषय का अनुभव कर लेते हैं। तो ऐसी सोच है दक्ष प्रजापति की। तो क्या ऐसा आवश्यक है कि भोग करने ही करने चाहिए अनुभव करने के लिए वैराग्य का? तो जैसे कि एक स्त्री होती है गर्भवती, तो गर्भवती जब तक नहीं होती तब तक उसे समझ नहीं पाएगी वो कि कष्ट कितना होता है बच्चे को जन्म देने में, उसको अनुभव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए, उसके बाद फिर वो उस प्रसव पीड़ा का अनुभव करेगी। अब यदि वो बुद्धिमान है तो दोबारा गर्भवती नहीं होना चाहेगी वो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है, बार बार गर्भ धारण करती है स्त्री। कारण क्या है? कारण ये है कि जो यौन सुख है वो इतना प्रबल है, जो विषयों का सुख है इतना प्रबल है कि उस दुख को भूल जाती है वो अनुभव करने के बाद भी। उसी प्रकार से केवल ये बात सोच लेना कि हम भोग करके और उस दुख का अनुभव करके विरक्त हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। भोग करके विरक्ति होगी, ये अगर होगी भी तो बहुत समय के बाद, कभी लंबे अंतराल के बाद। लेकिन जो विवेक भक्ति के द्वारा, जो भजन करने के द्वारा विरक्ति होती है, वो बहुत शीघ्र हो जाती है। क्योंकि जो विषय हैं वो इतने बलवान हैं, हमारी इंद्रियां उनमें इतनी लिप्त हैं कि हम ये भूल जाते हैं कष्ट भोगने पर भी। अब देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति है, अपने घर में पड़ा हुआ है, सब लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन तो भी वो उसको विरक्ति नहीं होती, घर से वहीं पड़ा रहता है। वो घर से निकलने की नहीं सोचता, वो कभी भी भगवान के नाम लेने की नहीं सोचता है। देखते भी है हम ऐसा। तो विरक्ति तभी होगी जब उसको साधु संग मिलेगा, नारद जी जैसे सत्संग मिलेगा, वैष्णव मिलेंगे, तब उसके अंदर संसार के प्रति विरक्ति होगी। भगवान की कथा श्रवण करने से, भक्ति का अंगों का पालन करने से। केवल विषयों को भोगने मात्र से हम सोचें कि हमारा वैराग्य बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए आवश्यकता होती है कृपा की, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, तभी वो संसार से विरक्त हो सकता है। 42वें श्लोक में कहते हैं, यन्नस्त्वं कर्म संधानाम साधुनाम ग्रहमेधिनाम कृतवानसि दुर्मर्षम विप्रियम तव मर्षितम। यत माने जो कर्म संधानाम माने जो कर्म योग में लगे हुए हैं, कर्म के अंदर लगे हुए हैं, कर्म योग नहीं कहना चाहिए, कर्म में। साधु नाम, ऐसे सज्जन, और ग्रह मेधी माने गृहस्थ, न माने हम, त्वम माने तुम्हारा। तो ऐसे हम जो कर्म में लगे हुए हैं और सज्जन हैं, साधु हैं और ग्रह मेधी हैं, हमने तुम्हारा जो है यत दुर्मर्षम विप्रियम, हमारा तुमने जो ये दुस्सह, दुर्मर्ष माने जिसको सहन करना अत्यंत मुश्किल है, ऐसा, विप्रिय माने अप्रिय कार्य जो तुमने, त्वम कृतवान असि, पहले काम किया था तुमने, तव मार्षितम, तो वो हमने तुम्हारा अपमान सहन कर लिया था। मार्षितम माने सहन करना, क्षमा कर दिया था हमने तुम्हारा अपराध। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं यहां पर सदगृहस्थ हूं, सज्जन हूं, साधु हूं, और
वैदिक आदेशों का, वैदिक रीति का पालन कर रहा हूं। सभी प्रकार के मैंने यज्ञ संपन्न करे हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, और मैं इसलिए जो है गृहमेधी नाम, मैं गृहस्थ का धर्म व्रत लिए हुए हूं। लेकिन तुमने पहले एक बार ऐसा किया था मेरे 10,000 पुत्रों के साथ, लेकिन अब तुमने दोबारा वही काम कर लिया, तो तब तो मैंने उसको सहन कर लिया था। कृतवान असि दुर्मशम मर्षितम, तो एक बार सहन करना ठीक है, कर सकते थे। दक्ष प्रजापति कहना चाहते हैं कि मैं अत्यंत सहिष्णु हूं, क्योंकि मैंने तब तुमको कुछ नहीं कहा था, मुझे पता लग गया था तुमने कहा है, लेकिन तो भी ये मेरी जो है सहिष्णुता है कि मैंने उस समय कुछ नहीं किया था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए अब तुमने वही किया बात, तो तुम तो बिल्कुल साधु नहीं हो, बल्कि गृहस्थ होते हुए भी मैं जो हूं तुमसे बड़ा साधु हूं। अपने को साधु कह रहे हैं वो, साधु नाम, हम साधु हैं। अब 43वें श्लोक में कहते हैं तंतु कृतन यन्नस्त्वम अभद्रम अचरह पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। इसलिए अब यहां पर शाप दे रहे हैं अल्टीमेटली कि यत् त्वम, क्योंकि तुमने नह तंतु कृंतन, हमारी जो वंश परंपरा है, तंतु माने वंश परंपरा, कृंतन उसको काटने का, और पुनः अभद्रम दोबारा से वही अभद्र कार्य, अमंगल कार्य, अचर माने आचरण किया है, तस्मात इसलिए, हे मूढ़, हे मंद बुद्धि, हे मूर्ख, लोकेषु भ्रमतः इस लोक में घूमते हुए, ते पदम न भवेत तुम्हें कहीं ठहरने का स्थान ना मिले। ते माने तुम्हें, पदम माने ठहरने का स्थान, न भवेत कहीं ना हो, अर्थात तुम भ्रमण करते रहो। तुमने पहले मेरे पुत्रों को मुझसे दूर किया और अब दोबारा से वही अशुभ कार्य किया, इसलिए तुम मूढ़ हो। तुम जानते नहीं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए हम जैसे सज्जन पुरुषों के साथ। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम ब्रह्मांड में घूमते रहो, कहीं भी तुम्हारा कोई निवास स्थान ना हो। तो यहां पर जो है सन्यासी होते भी ऐसी है, परिव्राज्यकाचार्य कहलाते हैं वो, अर्थात जो शिक्षक जो है समाज का कल्याण करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो नारद जी को तो यद्यपि सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, लेकिन अब वो किसी एक स्थान पर अधिक ठहर नहीं पाएंगे, इस प्रकार का उनको शाप दिया। तो नारद जी के लिए कोई बहुत बड़ा शाप नहीं है ये, नारद जी तो चाहते ही यही है। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच प्रतिजग्राह तद्बाढ़ं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर स्वयं। कह रहे हैं साधु सम्मतः नारदः, जो संत शिरोमणि हैं ऐसे नारद जी, साधु सम्मत जो माने हुए साधु हैं नारद जी, तद बाढ़म उस शाप को उन्होंने, बाढ़म माने बहुत अच्छा ऐसा कह के, और उन्होंने स्वीकार किया, प्रतिजग्राह उस शाप को स्वीकार कर लिया कि तुमने जो भी कहा वो ठीक है, मैं इस शाप को स्वीकार करता हूं। ही माने क्योंकि एतावान साधुवाद, इतना ही साधुवाद यही साधुता है, साधुता का स्वरूप ही यही है। स्वयं ईश्वर है तितिक्षेत, और स्वयं ईश्वर होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, तितिक्षेत उसका जो है तितिक्षेत माने सहन किया शाप को। तो यद्यपि नारद जी चाहते तो प्रजापति दक्ष को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तितिक्षा उनको सहन किया, क्योंकि समर्थ होकर भी यही साधुता है। वास्तव में साधु का लक्षण यही है कि वो सहिष्णु हो, दयालु हो, सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तितिक्षव है कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, जो सहिष्णु होता है। 11वें स्कंद में, 3रे स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं 25वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो महाप्रभु ने तो कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। तो नारद जी के लिए ये जो शाप था बहुत आश्चर्य नहीं था, और उन्होंने उसको सहन किया। अब नारद जी जो हैं वहां पर शाप उनको मिला, क्योंकि नारद जी चाहते थे कि भाई दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, तो नारद जी को आशा थी कि शाप देने के बाद दक्ष जो हैं वो अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो अगर पश्चाताप करते
तो दक्ष प्रजापति को भी वैष्णव बना देते, उनका भी उद्धार कर देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पर। तो फिर नारद जी ने उसको अच्छे प्रकार से उस शाप को स्वीकार किया और कहते हैं कि इसी का नाम साधुता है, साधुवाद, एतावान साधुवाद ही, क्योंकि यही साधुता है साधु की, कि बदला लेने की शक्ति रहते हुए भी दूसरे का जो किया हुआ अपकार है वो हम सहन कर पाए। इस प्रकार से हम लोग आज ये छठे स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण किए हैं। अगले सत्र में हम लोग फिर छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो इस प्रकरण का अंतिम अध्याय है, मनुष्य पोषण प्रकरण का। छठे अध्याय के अंदर दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं हैं उनके वंश का विवरण किया जाएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।